तो गाइस आज मैं एक्सप्लेन करूंगा आई कलेक्ट वेस्ट फ्रॉम अ मैन एपिसोड 7 को। तो अगर आपने हमारे पिछले एपिसोड्स को मिस कर दिया तो एक बार चैनल में जाकर वहां पर चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के एपिसोड की स्टार्टिंग करते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जो साव होता है वो डिलीवरी लोकेशन पर पहुंच चुका होता है, बट गाइस ये डिलीवरी वाले बंदे नहीं होते हैं, बल्कि एक और ग्रुप होता है जो झाव को फिर से घेर लेता है। वहां पर जो साव होता है वह कत्ल लो, एक और मुसीबत आ चुकी है। ये जो सारे गुंडे वो इटर्नल स्ट्रेंथ रियलम के पीक के कल्टीवेटर हैं। तभी उनकी जो मेन बॉस की गाड़ी होती है उससे आवाज आती है खत्म कर दो। तो ये जो सारे गुंडे होते हैं वो इन्हें खत्म करने के लिए इन पर अटैक कर देते हैं। तभी जो टोफू होता है वो अचानक से जुओलान पर अटैक करता है, बट साव तुरंत उसके अटैक को रोक लेता और कहता है मुझे लगा ही था तुम ऐसा ही करोगे, और उसे पीछे ढकेल देता है। वहां पर जो जुओलान होती है वह कहती है अबे टोफू तू क्या कर रहा, तू तो हमारी टीम में है ना, तू ये सब क्या कर रहा, तूने मुझ पर अटैक क्यों किया। वहां पर जो टोफू और मोफू हंसते हुए कहते हैं अभी तक तुम्हें आइडिया नहीं लगा, हम तुम्हारी टीम में नहीं है बल्कि इन गुंडों की टीम में है। हम तो तुम्हें यहाँ पर केवल सैक्रिफाइस करने के लिए आए हैं, तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। तो वहां पर जुओलान भी कहते क्या तुम हमें यहाँ पर मारने के लिए आए हो, बट तुम ऐसा कर क्यों रहे हो। तो वहां पर साव बताता है अरे ये लोग उस जेट पेंडेंट को हासिल करना चाहते हैं। उस बॉक्स में कोई नॉर्मल चीज नहीं बल्कि एक जेट पेंडेंट है जो किन फैमिली के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये लोग इस ज्वेलरी को हासिल करना चाहते हैं। यहाँ पर जो असिस्टेंट होती है वह कहती है समझे तो, बट तुम लोग लेट समझे, चलो मरने के लिए तैयार हो जाओ। तो वहां पर साव भी कहता अच्छा एक मिनट है, मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। ये तो ज्वेलरी तुम लोग के ही पास थी, तो तुम लोग आसानी से कोई भी बहाना बनाकर हासिल कर सकते थे, बट इतना नाटक क्यों। वहां पर जो असिस्टेंट होती है वह कहती है ये क्वीन फैमिली की प्रॉपर्टी है, और क्वीन फैमिली इतनी ज्यादा स्ट्रांग है कि हम उनसे डायरेक्ट पंगे नहीं ले सकते, वो एक झटके में हमें तबाह कर सकती है। फिर वो अपने गार्ड से कहती है जाओ और इन्हें खत्म कर दो। गार्ड भी बोलते हैं ठीक है बॉस से। यहाँ पर जो टोफू और मोफू वो भी हंसते हुए कहते हैं तुम लोग के साथ काम करने में मजा है, बट मरो इसी के साथ है। उन लोगों के बीच में काफी ज्यादा इकोनिक लेवल की बैटल दिखाई जाती है, और इसी के साथ टोफू और मोफू साव और जुओलान पर जानलेवा अटैक्स करने लगते हैं। जहां पर जो मोफू होती है वो साव पर अटैक्स करते हुए कहती है कि मर जाओ हैंडसम है। वहां पर जो साव होता है वह कहता है हटवे, और एक लात मारकर सीधे उसे पीछे ढकेल देता है। फिर वहां पर जो साव होता है उसकी नजर उस सूटकेस पर पड़ती है, और उस सूटकेस को पाने की चाहत में वह सीधे ही उन गुंडों से फाइट करने लगता है, और एक झटके के अंदर फाइट्स करता हुआ सीधे ही वो उस असिस्टेंट के पास पहुंच जाता है और कहता है क्या हाल है मेरी जान। और फिर गाइस में टोफू का सीन दिखाया जाता है जो जुओलान पर लगातार पंचेस पर पंचेस काफी ज्यादा पावरफुल अटैक कर सीधे वो पीछे ढकेलता है, और जुओलान को पकड़कर सीधे जमीन में पटक देता है। और इसी के साथ वो उसे मारने के लिए उस पर एक काफी ज्यादा पावरफुल पंच करने वाला होता है, बट वहां पर जब टोफू अगर इस सूट को उसको बचाना चाहता ना तो चुपचाप रुक जा। वहां पर जो टोफू होता है वो रुक जाता है और वह देखता है कि साव होता है उसके हाथ में उस सूटकेस होता है, और साव ने अपनी पावर्स को सूटकेस पर तान रखा होता है। वहां पर जो टोफू होता है वो सीधे जुओलान का गला पकड़ते हुए उठा लेता और कहता है चुपचाप सूटकेस को नीचे रख दो वरना ये आज तो गई। वहां पर साव होता है वह कहता है तो अच्छा ठीक है मैं इस सूटकेस को डिस्ट्रॉय ही कर देता हूं। वह अपनी पावर्स को सूटकेस को डिस्ट्रॉय करने ही वाला होता है, तभी मेन बॉस गाड़ी से निकलता और कहता है रुको साव, तुम्हारी सारी मांगे पूरी की जाएंगी। और गाइस ये बंदा होता है बॉस जी जिसने इन लोग को ये मिशन दिया होता है। वहां पर साव होता है वह कहता मुझे लगा ही था बॉस जी तुम ही गद्दार हो, तो चुपचाप मेरी मांगे पूरी करो। तो वहां बॉस जी बोलता है हाँ बता तुम्हें क्या चाहिए। तो साव बोलता है पहले मुझे एक कार दो। तो वहां पर जो बॉस जी होता है वो तुरंत अपने बंदे से कार की चाबी फेंकने के लिए कहता है। तो बंदा बोलता है ठीक है ये लो कार की चाबी, टैंक फुल है। तो वहां पर जो साव होता है वह कहता है मेरी दोस्त जुओलान का भी तुम्हारा वो बंदा टोफू छोड़े। तो वहां पर जो टोफू होता है वह कहता है अरे बॉस मैं इस मामले को संभाल लूंगा ना, इसको खत्म कर देते हैं। बट बॉस जी उसे घूर कर देखता और कहता चुपचाप जल्दी से उसे छोड़। वहां पर बॉस जी के इतने ज्यादा गुस्से को देखकर टोफू तुरंत उसे छोड़ देता है। यहाँ पर जो जुओलान होते वो साव के पास चाहती है और कहती है बाप रे बाप ये लोग तो पूरे कमीने हैं। तो वहां पर जो साव होता है वह कहता है जुओलान तुम ठीक हो ना। वहां पर जो जुओलान होती है वह कहती है हाँ मैं ठीक हूँ। इसके बाद जो बॉस जी होता है वह कहती है ये लोग तुम्हारी कार तैयार है, आओ चुपचाप कार में बैठो निकलो। और वह इस सार में अपने बंदे को तैयार होने का ऑर्डर दे देता है। यहाँ पर जो साव होता है वो कार की तरफ बढ़ने लगता है, और साव भी भाप लेता है कि भाई ये लोग रेडी है उस पर अटैक करने के लिए, भी मौका मिला वो लोग उस पर अटैक कर उसे खत्म कर देंगे। इसलिए जो साव होता है वो तुरंत सूटकेस को आसमान में फेंक देता है। बॉस जी कहता है अरे जेट पेंडेंट को पकड़ो, उसके अंदर टूटना
नहीं चाहिए और सीधे जाकर वो बढ़िया सूटकेस को पकड़ लेता है। फिर यहाँ पर जो साहू और जूलान होती हैं वो सीधे ही उन लोग के बंदे पर अटैक करते हुए वहां से पुल से सीधे छलांग लगा देते हैं। पुल के नीचे एक ट्रक जा रहा था, वो लोग आराम से उस पर बैठकर निकल जाते हैं। इधर जो बॉस होता है वो अपने बंदों को ऑर्डर देता है, साहू जूलन और साहू को खत्म कर दो, एक भी सबूत छूटना नहीं चाहिए। और इसी के साथ हमें बॉस शी को दिखाया जाता है जो अपनी गाड़ी में बैठकर जा रहा होता है और सूटकेस की तरफ देख कर कहता भाई मेरा प्लान काफी ज्यादा बढ़िया था, मुझे इतनी आसानी से ये जेट पेंडेंट मिल गया, अगर क्वीन फैमिली से मैं डायरेक्ट पंगा लेता तो वो मेरी ऐसी की तैसी कर रख देती। वो उससे सूटकेस को ओपन करता है और उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। कहता भाई ये क्या था गाइस, उसके अंदर लॉलीपॉप होता है, हमारी मेन कैरेक्टर ने पहले जेट पेंडेंट ले लिया होता है। यहाँ पे जो बॉस सी होता है वह काफी ज्यादा गुस्से में कहता अरे ड्राइवर तू गाड़ी को ऐसे उल्टा सीधा क्यों चला रहा है। तभी अचानक से उनकी जो गाड़ी होती है वो आसमान में उड़ने लगती है, वो लोग कलैया खान लगते हैं और हमें वहां पर एक स्वॉर्ड को दिखाया जाता है और आसमान में एक काफी ज्यादा पावरफुल बंदे को दिखाया जाता है जिसके आसपास काफी ज्यादा पावरफुल स्वॉर्ड्स घूम रही होती हैं और ये बंदा हवा में भी उड़ा होता है और एक झटके में वो बंदा अपनी स्वॉर्ड से उस कार पर अटैक करता है। बॉस शी और कार के अंदर जितने भी लोग थे सभी को एक झटके के अंदर खत्म कर देता है। फिर वह उस सूटकेस को अपने हाथ में लेकर कहता है क्वीन फैमिली की प्रॉपर्टी पर आंख डालने की हिम्मत कर रहे थे और वह उस सूटकेस को ओपन करता है। वह उस सूटकेस के अंदर लॉलीपॉप देखता है तो उसे भी काफी ज्यादा गुस्सा आता है और कहता है जिसने भी ये किया मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, आखिर क्वीन फैमिली की प्रॉपर्टी पर किसकी हिम्मत हो गई जिसने आंख डाली। और फिर गाइस से हमें साहू का सीन दिखाया जाता है जहां पर वो लोग जिस ट्रक में भागे होते हैं भाई वो सुअरों का ट्रक होता है, वहां पर बहुत सारे पिक्स ले जाए जा रहे होते हैं। वहां पर से जुअलान होती है, वह कहती है भाई ये तो काफी ज्यादा गंदा महक रहा है, तो वहां पर साहू बोलता है भाई सुअरों का ये जगह है तो यहाँ पर महक तो आएगी ही। तभी वहां पर जो साहू होता है वह कहता भाई नाइट अलायंस में मैंने ज्वाइन कर कोई गलती तो नहीं कर दी भाई, पहले मिशन में इतनी ज्यादा खतरनाक थी, मेरी तो जान जाने वाली थी। वहां पर जो जुअलान होती है वह कहते हैं अरे मिशन इतने ज्यादा खतरनाक नहीं होते यार, मिशन तो आसानी होते हैं बट ये थोड़ा सा धोखाधड़ी वाला मिशन हो गया था। तभी अचानक से हमें बहुत सारी गाड़ियों को दिखाया जाता है जो उस ट्रक के पीछे पहुंच चुकी होती हैं। वहां पर से साहू जुअलान होते हैं, वह कहते हैं तैयार हो जाओ, यहाँ पर वो गाड़ियां पहुंच चुकी है। और गाइस हमें दिखाया जाता है टोफू और मोफू अपने बंदे के साथ सीधे ही पहुंच चुके होते हैं।